एक तो शुरू में ही 7वें पृष्ठ पर है, इसका कुछ अंश आज के पृष्ठ का, और दूसरा 58वें पृष्ठ पे भी कुछ बात महाराष्ट्र की हमको जो अच्छी लगी, तो उन दोनों को साथ में करके और आज का पृष्ठ है। आज का शीर्षक है 8 दिसंबर। आज का शीर्षक है हम लोगों पर सत्संग का असर क्यों नहीं पड़ता। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं, ध्यान से सुनना संजीव, ये जो बुद्धि है यह कहीं न कहीं छोटी छोटी चीज़ में आदमी को ले जाकर फंसाती है। धन में फंसावे, भोग में फंसावे, कर्म में फंसावे, रिश्तेदार नातेदार में फंसावे, इस प्रकार यह मनुष्य को गलत जगह पर लगा देती है। अब इसी बुद्धि से यदि ईश्वर के बारे में विचार किया जाए तो जिन विचारों के कारण चित्त में बड़ा विक्षेप होता है वहाँ से उठ करके ये ईश्वर की ओर चली जाती है। ये इस बुद्धि की विशेषता है। यानी पहले जो थी वो तो फंसा रही थी, पर अब जब इसको पता लगा कि भाई ईश्वर की चर्चा, अपने सत्संग की चर्चा है ना, अब कल से शुरू हो गया। हाँ, कल सुनाया होगा राजेश्वरानंद जी ने। लतिका कितने बजे आ गई थी, तो आप लोगों ने सुना कल। तो ये अब इस बुद्धि से यदि ईश्वर के बारे में विचार किया जाए तो जिन विचारों के कारण चित्त में बड़ा विक्षेप होता है, तो ये ऊपर की जितनी चीज़ें हैं, धन है, भोग है, कर्म है, रिश्तेदार नातेदार है, इनमें तो कोई ऐसा नहीं है कि विक्षेप बिना कोई चीज़ हो। धन में विक्षेप है, नहीं पता हो तो श्याम जी को पूछ लो, बैठे हैं। भोग में विक्षेप है ना, खा लिया थोड़ा ज़्यादा, स्टमक ही अपसेट हो गया। कर्म में, कर्म तो बंधन का हेतु ही हेतु है। रिश्तेदार नातेदार, आज वो बीमार है, आज ये बीमार है, आज वहाँ शादी है, शादी में जाना तो नहीं है पर जाना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो विक्षेप है उससे बुद्धि को लगता है कि भाई ये ईश्वर वाला बहुत ही बढ़िया है। तो इसलिए सबसे पहले जो व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम होता है उसका कारण यही है कि रिश्तेदार नातेदार और ये जो संबंधी, इनमें तो कितने लोगों को खुश करना पड़ेगा, और ये ईश्वर के साथ लग जावें, जैसे हमारे स्वामी गोविंदान जी लगे हैं, तो एक को ही खुश करना है। स्वामी जी को तो और किसी को खुश नहीं करना है, एक को ही खुश करना है, पर वो एक ही व्यापक है, वही सब रूपों में है, वो उसको नहीं पता है। वो जो सोच रहा है कि गोविंदान जी को मौज है, वहाँ तो व्यास जी भी आएंगे और संजीव भी आएंगे और कुलदीप जी भी आएंगे और पूरा साईं परिवार आ जाएगा, है ना, और उन सबको खुश करना तो ये तो और कठिन है ना। गोविंदान जी का कार्य जो है कि भाई ईश्वर से प्रेम कर लें, तो इसलिए संजीव अभी मौज में है। क्योंकि जब इधर आओगे तो जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मामा जी जान रहे हो ना कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। यानी एक बिल्कुल जो अनकल्चर्ड व्यक्ति है उसको कल्चर्ड बनाना ये कितना बड़ा है, पर वो करुणा से करते हैं महापुरुष लोग। तो अभी इसी बुद्धि से यदि ईश्वर के बारे में विचार किया जाए तो जिन विचारों के कारण चित्त में बड़ा विक्षेप होता है उससे तो छुटकारा मिल ही गया ना। क्योंकि अब धन की कोई नहीं पड़ी है, भोग की चाहे मिले न मिले कोई बात नहीं, है ना। कर्म में हमारे कुलदीप जी तो हमारे जैसे पहले से ही नहीं पीते हैं, कर्म में फंसावे। रिश्तेदार नातेदार कोई है ही नहीं हमारे, जो ठाकुर जी से प्रेम करे वो हमारे रिश्तेदार नातेदार। बाकी बोले नहीं आपकी माता जी का क्या हुआ, आपके भाइयों का, आपका क्या। अरे महाराज ने जब संन्यास दे दिया तो ये क्या बेकार की चर्चा कर रहे हो, है ना। तो रिश्तेदार नातेदार भी खत्म, है ना। तो ईश्वर चर्चा में ये विक्षेप, पर अभी जो लोग गृहस्थ आश्रम में उनके लिए ये बात नहीं है, उनको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है उनको, पर वो नाटक के रूप में। क्यों? क्योंकि असली रिश्ता हमारा ठाकुर जी से बनना है। समझ आएगी नहीं संजीव? इसलिए इसको धीरे धीरे शिथिल करना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर से प्रेम जुड़ेगा ना। यहाँ पर समन्वय नहीं चलेगा, समझ गया ना। यहाँ उधर का नाटक शुरू हो जाएगा, जहाँ भाई बहुत जैसे जैसे इधर का प्रेम बढ़ेगा ऑटोमेटिक ही वो नाटक हो जाएगा। मामा जी को देख लेना, मामा जी का जो है जीवन। अब इसी बुद्धि से यदि ईश्वर के बारे में विचार किया जाए तो जिन विचारों के कारण चित्त में बड़ा विक्षेप होता है वहाँ से उठ करके ये ईश्वर की ओर चली जाती है। ये प्लस पॉइंट बता रहे हैं बुद्धि का। किसकी जाएगी? जिसको सचमुच में उसका महत्व पता लग गया,
उसका महत्व पता लगे बिना नहीं जाएगी। वो भले जाएगी पर उसका खिंचाव उधर ही रहेगा संसार की ओर। पर महाराज ये दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें ये बताना चाह रहे हैं कि वो असली संत का जब हमको, है ना, सच्चे संत, एक महात्मा कह रहे थे कि सच्चे संत शब्द प्रयोग नहीं, ये गलत है, पर चूंकि अब इस प्रकार के वेशधारी आ गए हैं समाज में, इसलिए सच्चे संत कहना पड़ रहा है। तो ईश्वर के बारे में विचार किया जाए तो विचार ऐसे थोड़ी, जब वो संत का सानिध्य मिलेगा, उसमें रस आने लगेगा, तब ये बुद्धि जो है वहाँ से उठ जाएगी। ये अभी नहीं उठी है, अभी उठ जाती तब तो इसका कल्याण हो जाता, पर अभी नहीं उठ पा रही है बेचारी। पर महर्षि उसके बारे में कह रहे हैं जिसकी उठ जाती है, मतलब बुद्धि उठ के आ जाती है तो ईश्वर की ओर चली जाती है। आप देखो आपके जीवन में ऐसे कितने क्षण व्यतीत होते हैं जब आप संसार के बारे में न सोच करके अपनी बुद्धि से ईश्वर के बारे में विचार करते हैं। बोले कि वो तो बहुत कम है। तो बोले कोई बात नहीं, वो जितना भी है वो आपका पुण्य काल है। जीवन में सबसे बड़ा पुण्य काल वही है। तो इसलिए आज शुरुआत आज यहीं से हुई थी, व्यास जी ने यहीं से शुरुआत किया था कि अन्य की जितनी चर्चा है ना, वो तो हमको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने पुण्य काल में ही कटौती कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप देखो आपके जीवन में ऐसे कितने क्षण व्यतीत होते हैं जब आप संसार के बारे में न सोच करके, ध्यान देना एक एक वाक्य संजीव, आज जो हम लोग सुबह चर्चा किए ना, उसी चर्चा को बिल्कुल महाराष्ट्री ढाल रहे हैं कि कैसे हमारा सोचने का ढंग होना चाहिए। जब आप संसार के बारे में न सोच करके, ये नहीं कहा कि समन्वय करो, है ना, अपनी बुद्धि से ईश्वर के बारे में विचार करते हैं, वह आपका पुण्य काल है। यानी ये रहेगा संजीव, पर वो हमारा पुण्य काल नहीं है ना। तो इसमें अर्जित करना पड़ेगा हमको पुण्य काल। वो जो मैं कह रहा था कर्म योग, इसको महर्षि के शब्दों में कहोगे तो क्वालिफिकेशन क्या है हमारा? पुण्य काल। पुण्य काल जब हमारा अर्जित होगा अच्छी मात्रा में, तब जाके हमारी वेदांत में, अभी तो इंटेलेक्चुअली हम समझ भी लेंगे, उसको समझा भी देंगे मामा जी को, पर वो मामा जी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मामा जी समझाए हैं, है ना। हमको अपने को समझना है कि ये पुण्य काल अर्जित हुए बिना ये ब्रह्म की जो विशुद्ध चर्चा है, जिसमें उसका आनंद आता है, वो आनंद तो हमारा अभी संसार में ही है। तो खैर, संसार के आनंद के लिए महात्मा लोग मना नहीं करते हैं, पर वो कहते हैं कि वो संसार का जितना भी सुख है उसके साथ दुख जुड़ा हुआ है। ये कोई ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं है। संसार के सुख को हम लपक रहे हैं, वो हमारी मूर्खता है। क्योंकि वो सुख के, जैसे कोई भी सिक्का आप बिना हेड एंड टेल्स, तो चित और पट, तो बोले कि एक ऐसा सिक्का हमको दे दीजिए स्वामी जी जिसमें खाली चित रहे, पट न रहे। आज तक इस सृष्टि में ऐसा बना ही नहीं कोई सिक्का। तो कोई भी ऐसा संसार का सुख हमको बता दो जिसमें दुख नहीं है, हम आपके आज ही शिष्य बन जाएंगे। महर्षि का शिष्य तो छोड़ देंगे, पर कोई बता दे माई का लाल कि ऐसा संसार का सुख हमने पता लगा लिया है जिसमें दुख नाम की कोई चीज़ नहीं। कोई भी सिक्का बिना चित पट हुए बन ही नहीं सकता। तो इसलिए महात्मा लोगों का ये कहना है कि ये पुण्य काल अर्जित करना शुरू करो। पुण्य काल हमारा बहुत कम है। जीवन में सबसे बड़ा पुण्य काल वही है, महर्षि कह रहे हैं, जिसमें संसार के बारे में न सोच करके, इसके ऊपर इम्फेसिस ज़्यादा है। हम लोग सोच रहे हैं कि संसार के बारे में सोचते हुए कोई स्वामी जी ऐसा कोई सूत्र बता दे और भगवान वाला काम भी बन जाए। दो नाव में यात्रा नहीं कर सकता आदमी। एक पाँव एक नाव में, दूसरा पाँव दूसरी नाव में है, वो तो मरेगा ना, वो कैसे जिंदा रहेगा। तो ये हमारा जो एक रहता है एजेंडा, वो एजेंडा ही गलत है। इसलिए महर्षि कहते हैं कोई बात नहीं, हमको मतलब वो नहीं कह रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, पर पुण्य काल को बढ़ाओ जितना अभी आए। अब एक समय तो ये लोग ऐसे आने लगे कि हम चिंतित हो गए कि भाई हमारा क्या होगा। बिल्कुल रेगुलर, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हम तो हैरान हो गए। और फिर 3 महीने ही नहीं देखे, तो हमने कहा कि अब महर्षि की कृपा हुई। सिर हिला रही है। ये दोनों महापुरुष इतने रेगुलर आने लगे, पर वो काल उतना ही, पुण्य काल जो है, जितनी इच्छा शक्ति थी नहीं, नंदकिशोर के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। अब वो उधर मकान है ना, इधर दादी, इधर अपना, इधर ये दुकान खोल के बैठी है, इधर दूसरी दुकान बनानी है।
तो हम है तो ये तो स्पेन जाने से रुक गया, यही हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की इसने। हाँ, बाकी तो ये तो छूट जाता है। तो परमात्मा की कृपा रही, ऊपर ही थे। तो कहने का मतलब ये है कि पुण्य काल को अर्जित करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि उसके लिए गोपालगढ़ आना जरूरी है, वहाँ पर भी रह के, है ना, क्या नाम दिया है आपने अपने उसको? आनंद भवन। आनंद भवन में भी ये पुण्य काल अर्जित किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कह रहे हम कि उसके लिए गोपालगढ़ आना जरूरी है, वहाँ पर भी, है ना, ये करना है, अपना नियम जो भी है वो करते रहना है, प्रतिदिन का पृष्ठ पढ़ ही लेना है ना। पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं, बहुत से लोगों का मैंने पूछना बंद कर दिया, क्योंकि उनको बड़ा ख़राब लगता है जब हम पूछते हैं, क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं। जबकि और पूरा 24 घंटे का उनका जो रूटीन है, उसमें ये कोई 5-10 मिनट का इतना बड़ा कार्य नहीं है। पढ़ने में तो कोई देर ही नहीं लगती, पर वो चाहे इस पे सारा दिन करते रहो। एक नियम जो है वो ले ले व्यक्ति, तो उसी दिन उसको अपनी समस्याओं का हल मिल जाएगा। उसकी जो समस्या चल रही है वहाँ महाराज जी कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि उसको लगेगा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, यही उत्तर मिल गया। तो ये कह रहे हैं पुण्य काल हमको अर्जित करना पड़ेगा। महाराज जी यहाँ इसको मैं यहाँ इसलिए रुक गया कि हम लोग ये पुण्य काल पे सावधान नहीं हैं, बल्कि हमारा पाप काल जो है वो ही बढ़ रहा है। तो पाप काल बढ़ने से हमारा कल्याण नहीं है ना। अब जब साईं के चरणों में आ गए हैं, महाराज जी के चरणों में आ गए हैं, और उसके बाद पुण्य काल को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इससे बड़ा और ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं है। पुण्य काल के बारे में ही 1 मिनट के लिए, हाँ जरूर, 1 मिनट नहीं जी मैं एक पंजाबी महात्मा दिल्ली में सुनाते थे सत्संग। तो हम जब जाते थे तो वो कहते थे तुसी अपना पुण्य काल नष्ट करते हो, नष्ट कर रहे हो। 10 साल तक ये बात समझ में नहीं आई कि पुण्य काल नष्ट कैसे करें, हम तो पुण्य काल बढ़ा रहे हैं। 10 साल के बाद ये बात समझ में आई कि पुण्य काल से हम सुनने के लिए जो पुण्य किया था पूर्व जन्म में, जब भी किया था इससे पूर्व, उसके आधार पर तो हमको यहाँ आने को मिला। और यहाँ अगर हम आगे नहीं बढ़े, संसार में लगे, पुण्य ही नहीं, संसार नहीं जी, पुण्य ही अर्जित करने में लगे रहे, वो खर्च किया, दूसरा अर्जित किया, वो घर की घर में रहे जी, मतलब भाव की भाव बेच दिया, जैसे बढ़िया कह देते हैं, जितने भाव में आया उतने में बेच दिया, तो नष्ट ही तो कितना जी। वो यही कहते थे। 10 साल के बाद समझ में आया कि नष्ट कैसे हो रहा है। पूर्व को नष्ट कर रहे हैं, दूसरा अर्जित कर रहे हैं, तो बराबर ही रहा ना, बैलेंस ही बराबर रहा, आगे तो नहीं बढ़ेगा। एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब उसी वो ही चर्चा करने के बाद भी तो नष्ट हो रहा है जी। हमारा शरीर जो है ये अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के परिणाम से ये शरीर मिला, और इस शरीर से उम्मीद यही की थी परमात्मा ने कि भाई अपने स्वरूप को पहचान करके एकता प्राप्त करे, और वो नहीं किया तो ये पुण्य जो इतना संग्रह किया था पता नहीं कितने जन्मों का नष्ट ही हो गया जी। अभी हमारा भी एक प्रश्न आया, ज्ञान का भी नष्ट नहीं होता, आपका प्रारब्ध का ज्ञान है वो कभी नष्ट नहीं हो, तो वहाँ भी बढ़ेगा। ये हमारा विचार था। जिस ज्ञान की बात आप कह रहे हो ना जी, उसमें तो ना नष्ट होता न उत्पन्न होता। मैं बोल पड़ा जी, वैसे सही बात है, वो तो नहीं होता। मगर जो आमतौर से ज्ञान समझते हैं ना जी, वो तो एक क्षण में तो हुआ और एक क्षण में नष्ट हुआ। ये बौद्धिक ज्ञान है तो नष्ट होता है, पर वो ज्ञान की स्थिति आने के बाद तो नष्ट नहीं होता। पर हम वो अनुभव कर लें अपने में कि मैं वो ज्ञान स्वरूप हूँ, तो उसकी तो नष्टता की और उत्पत्ति की बात ही नहीं है। तो ये ज्ञान नहीं हुआ, सत्संग जो है ये ज्ञान तो नहीं हुआ, ज्ञान के लिए आगे मार्ग बना है। वही आगे जवाब आया था जी, सत्संग में बैठ करके अंतःकरण की शुद्धि अगर हो रही है, हम लोग अपना कर रहे हैं, तो पुण्य काल अर्जित कैसे होगी अंतःकरण की शुद्धि? एक मिनट में बोलते चले। शुभ विचार कर रहे हैं, ईश्वर का विचार कर रहे हैं, शुभ विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं की महापुरुषों की बात करेंगे, तो ये पुण्य काल अर्जित कामना रख करके। व्यास जी जो बात बता रहे हैं उसको सरल शब्दों में, महर्षि के शब्दों में व्यास जी ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो पंजाबी महात्मा 10 साल से वो सुनते रहे और उनको बात बाद में समझ में आई, वो वेदांत की बहुत सूक्ष्म बात है, इसलिए फिर ये चर्चा चल पड़ी। तो वेदांत की सूक्ष्म बात क्या है कि वेदांत की दृष्टि से अभी तो महर्षि पुण्य काल जो बता रहे हैं
वो जिस रूप में बता रहे हैं वही हमको समझना है। तो व्यास जी एक और उससे भी सूक्ष्म बात वो पंजाबी महात्मा जो बताते थे उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो किसके काम की है वो, या तो हमारे काम की है या व्यास जी के काम की है, क्योंकि वहाँ पर पुण्य को भी पाप बताया है। वेदांत में पुण्य को भी पाप बताया है, उस दृष्टि से व्यास जी बोल रहे हैं। तो वो पुण्य पाप किस दृष्टि से है कि पुण्य होके व्यक्ति कहाँ स्वर्ग चला जाएगा, पुण्य ज़्यादा अर्जित कर लेगा, अच्छे लोग मिल जाएंगे, पर वापस उसका आना पड़ेगा कि नहीं। तो जन्म मरण का चक्र नहीं छूटा। तो इसलिए ब्रह्मात्म के बोध जो है वो हमारे पुण्य का फल होना चाहिए था। जिस पुण्य से हम महर्षि के चरणों में आ गए, महर्षि को क्यों कहना पड़ रहा है कि हम जब पूछते हैं गोविंदानंद कहाँ है तो जवाब मिलता है हिसाब किताब में लगे हैं। तो क्या हम कुछ गलत कर रहे थे क्या? आश्रम की सेवा ही तो कर रहे थे। नहीं, वो पुण्य है, पर वो पुण्य से हमारा जिस उद्देश्य के लिए महर्षि के चरणों में आए थे, जो हमको महर्षि दे सकते थे मतलब देने के लिए तैयार हैं, पर वो तो हमने नष्ट कर दिया ना। अब हमने जब अपना दृष्टांत दिया तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि महर्षि हमको वो ब्रह्म विद्या, वो वस्तु दे रहे हैं जो उनको उड़िया बाबा से मिली और जिसने शंतनु बिहारी द्विवेदी को महर्षि बना दिया। महर्षि हमको वो देना चाह रहे हैं, वो यानी हमको नहीं, प्राणी मात्र को। पर वो हम अपने पुण्य के कारण कि हम तो सेवा कर रहे हैं आश्रम की, वो जो पुण्य हमने अर्जित किया वो हम नष्ट कर रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है वेदांत का, जिसके शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा है कि मोक्ष की दृष्टि से जो पुण्य है वो भी पाप ही है। तो ये तो वेदांत का बहुत बड़ा, इसीलिए मैंने कहा ना वेदांत जो है वो एक हथौड़ा है, बम गोला है। तो ये सबके लिए नहीं है जो ये बता रहे थे, इसीलिए पाठक जी को प्रश्न करना पड़ा। तो वो आपका प्रश्न भी बिल्कुल ठीक है और वो इन्होंने जो उत्तर दिया वो भी ठीक है। हमारा ज्ञान का मतलब वही था, इस ज्ञान से नहीं है, भौतिक ज्ञान से नहीं है, उस ज्ञान से कह रहे हैं कि वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, वो आगे ही बढ़ेगा। तो पर वो ज्ञान की जो कक्षा है उसमें पुण्य भी पाप है, ये बताना चाह रहे हैं, है ना। तो इसलिए तीर्थ यात्रा करने से पाप कटता होगा। अब ये हमारा श्री अगले पैराग्राफ में बहुत सुंदर, छोटे बाबा जी भी आ गए हैं। तो तीर्थ यात्रा करने से पाप कटता होगा। महर्षि कहते हैं ओके, हम इसको मान लेते हैं। एकांत में रहने से लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं होता होगा, विक्षेप कम होता होगा। महर्षि कह रहे हैं ये भी बात हम मान लेते हैं। पर महर्षि को कहना क्या है? कह रहे हैं कि परंतु ईश्वर के बारे में विचार करने पर अज्ञान अंधकार की निवृत्ति होती है। यानी ये जो पुण्य काल हम बढ़ा रहे हैं चर्चा करके, अंतःकरण शुद्धि जो बताया संजीव ने, तो इसका प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें अगर कोई ऐसी बात हमको लग गई तो हमारा तो अज्ञान ही निवृत्त हो जाएगा ना। इसीलिए तीर्थ यात्रा से सत्संग बड़ा है। एकांत में बैठकर अपने विचारों में डूब जाने की अपेक्षा भी सत्संग बड़ा है, क्योंकि वह ईश्वर का विचार देता है। एकांत में हम अपनी मान्यताओं से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और सत्संग में अपनी मान्यताओं से आगे बढ़ पाते हैं। हमारी चित्त में एक नए विचार का संस्कार पड़ता है जो अभी नहीं है। तो महर्षि ने प्लस पॉइंट बता दिया सत्संग का। सत्संग में ही ये बात समझ में आएगी कि पुण्य काल अर्जित करना है। सत्संग में ही ये बात समझ में आएगी कि पुण्य भी पाप है, एक दृष्टि से, बहुत ऊंची दृष्टि से। तो ये बातें कैसे समझ में आ रही हैं? जब हम सत्संग में बैठे तब। अब हर व्यक्ति को अपने अपने स्टेज से अपने अपनी बात लेनी है। ये नहीं कि भाई स्वामी जी ने पुण्य को भी पाप बता दिया, चलो अब तो खत्म करो इसको, है ना। क्या सत्संग करना है, क्या राजेश्वरानंद जी को सुनना है और क्या आराधना महोत्सव, है ना, अपना संसार ही बढ़िया है। वो किसके लिए है? जब महर्षि गोविंदानंद को कह रहे हैं, है ना, कि हम जब पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि हिसाब किताब में। तो वहाँ पर यानी हमारी व्यक्तिगत साधना के लिए वो उपदेश दिया जा रहा है कि हम तो तुमको क्या दे सकते थे, पर तुम इससे हटो तब ना। तो इस दृष्टि से वो पुण्य पाप है। अब वो जो उमा बेन जिसको कहा गया कि भाई ये यहाँ आई भजन करने के लिए और अब सेवा में लगी है ना, इसको फुर्सत ही नहीं है सेवा से, तो बेचारी क्या गलत क्या कर रही है? सेवा करना कोई पाप है क्या? नहीं।
भजन करना उससे भी बड़ा पुण्य है ना। इसलिए उसको उमाबेन को कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो सेवा है इससे चलो पुण्य अर्जित होगा, पुण्य से बढ़िया लोक मिलेगा, बढ़िया है ना, स्वर्ग मिल सकता है, वैकुंठ मिल सकता है, पर जन्म मरण नहीं कटेगा। ये महात्मा लोग जन्म मरण को काटना चाहते हैं, वो सिर्फ ज्ञान से कटेगा। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि विचार जो है, सत्संग जो है, समझ गया ना संजीव। अब देखो, एक थे गुरुजी, अपने एक शिष्य को तो अच्छा खाना कपड़ा न दे और एक को दे, तो एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया अपने दो चेलों में, मतलब ऐसा क्यों करते हो, तो पक्षपात हो गया ना। बोले जिसको संसार चाहिए उसको संसार दे रहे हैं, है ना, अच्छा खाना कपड़ा किसको दे रहे हैं, जिसको संसार चाहिए। और बोले जिसको आप नहीं दे रहे हैं अच्छा खाना कपड़ा, बोले उसको परमार्थ चाहिए, उसको परमार्थ दे रहे हैं, है ना। कोई ज़बरदस्ती नहीं देता, ये भी ध्यान रखना। ये वाक्य जो है इसको अंडरलाइन कर लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं देता, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, अब आज के जो पृष्ठ का जो शीर्षक है उसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि अभी आज एक ने सवेरे हमसे पूछा कि हम लोगों पर सत्संग का असर क्यों नहीं पड़ता। महर्षि उत्तर दे रहे हैं, अरे भाई, सत्संग है कि ये कोई आग है कि शरीर जलने लग जाए। यह सत्संग स्थूल शरीर पर असर डालने के लिए नहीं होता है, तो फिर किस लिए होता है। बोले सूक्ष्म शरीर पर असर डालने के लिए होता है। तो बोले फिर क्यों नहीं असर पड़ रहा है जब सत्संग हम कर रहे हैं। तब महर्षि कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर पर तब तक असर नहीं पड़ता जब तक वह आदमी खुद असर लेने के लिए तैयार ना हो। सूक्ष्म शरीर तो इच्छात्मक है। जब जिज्ञासु स्वयं कहेगा कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो तो शुद्ध होगा, और वह कहे कि हमारा, ये जो आखिरी 3 पंक्तियां हैं बहुत ध्यान देने की है, और वह कहे कि हमारा मान सम्मान बढ़े, तो सत्संग करके उसका अंतःकरण थोड़ी ही शुद्ध होगा। अहंकार बढ़ा, हमारी जानकारी बढ़ गई, सिंहासन पर बैठकर उपदेश करने लग गए, इसका अर्थ तो यह हुआ कि 4-6 बात समझ गए और पांव धुलवाने लग गए। ऐसे तो सत्संग नहीं बनता। नारायण 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 नारायण। ज़्यादा व्याख्या मैंने इसलिए